तो चलें स्टार्ट करते हैं इस प्रोडक्ट की कंप्लीट इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन गाइडलाइंस। तो इस वक्त हमने अपने पास बेंच के ऊपर अपना एक 20 किलोवाट का G2 Pro मॉडल असेंबल किया हुआ है कंप्लीट इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस के साथ। हम आपको स्टेप बाय स्टेप इसके कंप्लीट इलेक्ट्रिकल जो कनेक्शन पोर्ट्स हैं उसको एक्सप्लेन करेंगे और इस इन्वर्टर को क्रैन ऑन करके इसकी कंप्लीट कमिशनिंग गाइडलाइंस भी आपको फराहम करेंगे। ये हमारे पास एक 20 किलोवाट का मॉडल है। इस वक्त ये हमने इसको बेंच पे असेंबल किया है। आपने इसको इंस्टॉल करते हुए इस बात का ख्याल रखना है, जब आप इसको वॉल माउंटेड इंस्टॉल कर रहे होंगे तो आपने जो OEM की गाइडलाइंस है इंस्टॉलेशन की उनका आपने ख़ास ख्याल रखना है, जिनमें सबसे पहली चीज़ इन्वर्टर की वेंटिलेशन आती है और कि आपने इस इन्वर्टर को इस ऐसी जगह पे माउंट करना है जहाँ पे प्रॉपर एयर वेंटिलेशन हो, सर्कुलेशन और वेंटिलेशन हो रही हो। सेकंड, एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है इंस्टॉलेशन का जो गाइडलाइंस में आता है कि आपने इस इन्वर्टर के साथ जो सराउंडिंग स्पेसिंग है उसका ख्याल रखना है। अगर आप इस इन्वर्टर की इंस्टॉलेशन मैनुअल्स को चेक करेंगे तो इस इन्वर्टर के साथ रिकमेंडेड है कि आप इसको लेफ़्ट एंड राइट साइड से 300 mm की स्पेसिंग फ्राहम करेंगे और टॉप एंड बॉटम साइड से 500 mm की स्पेसिंग आप इसको फ्राहम करेंगे और इस स्पेसिंग में कोई दूसरी चीज़ यहाँ पे नहीं आनी चाहिए। अक्सर लोग फिर हमसे ये शिकायत करते हैं कि इन्वर्टर ओवरहीट हो रहा है या ये अपनी मैक्सिमम परफॉर्मेंस शो नहीं कर रहा है। तो जब हम इसको इसकी इंस्टॉलेशन गाइडलाइंस के मुताबिक नहीं इंस्टॉल करेंगे तो कोई भी प्रोडक्ट या ये इन्वर्टर अपने आप को वो डिज़ायर्ड आउटपुट्स फ्राहम नहीं करेगा। तो आपने इन दो बातों का इंस्टॉल करते हुए ज़रूर ख्याल रखना है। और तीसरी चीज़, ऑल्दो ये इन्वर्टर IP66 रेटेड है और ये आउटडोर इंस्टॉलेशन के लिए रिकमेंडेड है, लेकिन स्टिल आपने इसको डायरेक्ट सनलाइट और डायरेक्ट रेन के या डायरेक्ट वाटर इंटरेक्शन के अंदर इंस्टॉल नहीं करना है। इसको किसी शेड के अंदर इंस्टॉल करना है आपने जब भी इसको आउटडोर इंस्टॉल करना है। तो चलें अब इसके इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस को बारी बारी एक्सप्लेन करते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले नंबर पे आपको इसका DC MPPT स्विच देखने को मिल जाएगा। ये इसकी दोनों MPPTs को कंट्रोल करने वाला स्विच है। अब ये एक 20 किलोवाट वाला मॉडल है तो ये भी 2 MPPTs मॉडल है और इसके हर MPPT के ऊपर आपको सेपरेट 2 इनपुट्स नज़र आ रहे हैं। ये हमने इसके साथ सोलर की DC वायर्स को कनेक्ट कर दिया गया है। ये जैसा मैंने आपको पहले भी अपनी वीडियो में बताया है, ये स्पेशल किस्म का यूरोपियन स्टैंडर्ड वाला DC कनेक्टर है। फिनिक्स का सनक्लिक्स कनेक्टर है जिसकी MPPT रेटिंग भी कन्वेंशनल MC4 से ज़्यादा होती है और इसकी सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन भी कन्वेंशनल वाले से ज़्यादा होती है, क्योंकि इस इन्वर्टर की जो MPPT है वो हाईली एम्पियर पर रेटेड है। मूव ऑन करते हैं कॉम पोर्ट्स के ऊपर। तो हमारे पास COM1 एंड COM2 की पोर्ट्स आपको फराहम की जाती है, जिसके ऊपर आप एक पोर्ट से स्मार्ट मीटर की कम्युनिकेशन करेंगे। ये हमने यहाँ पे स्मार्ट मीटर को भी कॉन्फ़िगर करके आपको डिटेल में इसकी वायरिंग डायग्राम एक्सप्लेन करेंगे अभी। और जो COM2 की पोर्ट है हमारी, उससे आप इस इन्वर्टर को पैरेलल कैस्केडिंग कर रहे होंगे। पैरेलल कैस्केडिंग का मतलब जब आप इसके साथ और इन्वर्टर्स को पैरेलल में चलाना चाह रहे हैं तो आप इसकी COM2 की पोर्ट को इस्तेमाल करेंगे। और अगर आपने कैस्केडिंग नहीं करनी है तो ये पोर्ट आपकी एम्प्टी रहेगी और इसका कैप आपने क्लोज करके फिर रखना है। और आप सिर्फ स्मार्ट मीटर को कॉन्फ़िगर करने के लिए COM1 या COM2 दोनों में से कोई एक पोर्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इसके बाद जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो हमें ये COM3 की पोर्ट नज़र आती है, जिसके ऊपर हमने ऑलरेडी एक वाईफाई स्टिक इंसर्ट की हुई है और अभी हम आपको इसको कंप्लीट कॉन्फ़िगर करके भी इसको शो कराएंगे। और जब हम फर्दर मूव ऑन करते हैं तो इसके साथ ये आपको AC कनेक्टर नज़र आएगा, जिसके साथ हमने इसके सारे फेजेस के वायर कनेक्ट किए हुए हैं। और फर्दर ये एक एडिशनल ग्राउंडिंग पोर्ट है जो कि कंपनी रिकमेंड करती है कि आप लाजमी इसकी बॉडी की ग्राउंडिंग करें, जो कि अभी हमने यहाँ पर डेमो के तौर पर नहीं करके दिखाई है। अब हम आपको इसके स्मार्ट मीटर के कनेक्शंस को डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। स्मार्ट मीटर के कनेक्शन करने के लिए आपने ये एक कन्वेंशनल ईथरनेट केबल है, ये एक साइड से RJ45 कनेक्टर से कनेक्टेड है और 8 पिन्स आपने इसकी एज इट इज़ छोड़ देनी है। लेकिन जो इसकी अदर साइड होनी है उसके अंदर आपने इसकी पिन्स को, जो इसकी पिन है उसको कट कर देना है। 8 वायर्स में से 6 वायर्स को आपने इसके कट कर देना है और सिर्फ ऑरेंज और ऑरेंज वाइट को आपने अटैच छोड़ देना है। इसका जो ऑरेंज वाइट वाला पेयर है वो A पॉजिटिव में आके कनेक्ट करना है आपने, और जो ऑरेंज वाला पेयर है वो आपने B नेगेटिव में आके इसको इंसर्ट करना है। इसके साथ इसके अलावा आपने जो इसकी टॉप साइड है जिसके ऊपर 1, 2 एंड 3 एंड 4 राइट अप हुआ हुआ है, इसके साथ जो आपने एक वायर लेना है और इसको अपने ग्रिड के साथ L1, L2, L3 और न्यूट्रल की वायर को कनेक्ट करना है, जैसा कि आपको दिखाया जा रहा है। इसके साथ बॉटम साइड पे आपको ये इसकी आउटपुट साइड है जिसके ऊपर इन्वर्टर से जो AC पोर्ट AC सप्लाई बाहर आ रही है,
L1, L2, L3 और N, तो ये आपने L1, L2, L3 और N की पोर्ट में इंसर्ट करनी है और यहीं से आपने लोड की पोर्ट को बाहर निकालना है, लोड के कनेक्शंस को। इस वक्त फॉर डेमो पर्पस हमने सिर्फ सिंगल फेज लोड बाहर निकाला हुआ है। आपके केस में इसमें हर पोर्ट से एक वायर बाहर निकलेगा जो कि ट्रैवल करता हुआ आपके घर के लोड की पोर्ट को चला जाएगा। साथ साथ मैं आपको इसके स्मार्ट मीटर के बारे में भी इंफॉर्मेशन दे दूं कि ये इस इन्वर्टर के साथ 3 किस्म के स्मार्ट मीटर कंपेटेबल हैं। अप टू 20 किलोवाट के जो मॉडल्स हैं हमारे, उसके साथ ईस्ट्रॉन का SDM 630 मॉडबस V2 वाला स्मार्ट मीटर जो कि ल्यूमिने आप सेपरेटली परचेज कर सकते हैं, ल्यूमिने आपको फराहम करेगी। ये इस इन्वर्टर के साथ कॉन्फ़िगर हुआ हुआ स्मार्ट मीटर है। अब अबव देन 20 किलोवाट जो हमारे इन्वर्टर मॉडल्स हैं उसके साथ सेम ईस्ट्रॉन का SDM 630 MCT V2 वाला यानी कि एक्सटर्नल CT वाला मॉडल कंपेटेबल है। ये एक इंटरनल CT वाला मॉडल है। इससे ऊपर 20 किलोवाट से ऊपर आपको एक्सटर्नल CT वाले मॉडल्स रिक्वायर्ड होंगे क्योंकि आपका लोड का एम्पेयर इंक्रीज़ कर जाता है। अब हम आपको इसके LED स्टेटस के बारे में एक्सप्लेन करते हैं। इसके ऊपर आपको 3 LEDs नज़र आएंगी, एक सोलर की LED, एक कॉम की LED और एक फॉल की LED। जब आप इस इन्वर्टर को टर्न ऑन करेंगे, अभी हम आपको आगे जाके वीडियो में तफसील से इस चीज़ों को टर्न ऑन करके भी दिखाएंगे। जब आप इसको टर्न ऑन करते हैं तो एट स्टार्ट ये सोलर की LED ब्लिंक कर रही होगी। इट मीन्स कि इन्वर्टर स्टैंड बाय मोड पर है और पैरामीटर्स को चेक कर रहा है, ग्रिड के पैरामीटर्स को, और कॉम की LED भी आपकी ब्लिंक कर रही होगी। जब आप इसको अपने टेस्टिंग टाइम के बाद जब ये स्टैंड बाय मोड से ऑटोमेटिकली जब ये सारे पैरामीटर को टेस्ट कर लेगा तो सोलर की LED स्टेबल हो जाएगी। इट मीन्स कि इसने PV इनपुट उठा लिया है और अपने आउटपुट को देना स्टार्ट कर दिया है। और कॉम की LED ब्लिंक करती रहेगी। इट मीन्स के कम्युनिकेशन जो है वो इस वक्त हो चुकी है जब आप इसको कम्युनिकेट करवा चुके होंगे। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ वाजे कर दूँ कि जब आप इसका डोंगल इंसर्ट करते हैं वाईफाई डोंगल, तो एट स्टार्ट इसकी ग्रीन LED ऑन हो जाएगी और ब्लू LED को ऑफ होना चाहिए। इट मीन्स के ग्रीन LED आपको ये इंडिकेट कर रही है कि डोंगल ऑन हो चुका है और ब्लू LED ऑफ ये इंडिकेट कर रही है कि ये डोंगल अभी किसी से बॉन्ड या कनेक्टेड नहीं है। अगर एट स्टार्ट ब्लू LED भी जलती है, इट मीन्स कि ये डोंगल पहले से बॉन्ड हुआ हुआ है या कनेक्ट हुआ है, तो आपने इसको अनबाउंड करना होगा, फिर जाके ये दोबारा से कनेक्ट होगी, जो कि एक रेयर केस है। लेकिन हम चूंकि एक इंस्टॉलेशन गाइडलाइंस वीडियो बना रहे हैं तो आपको ये चीज़ भी इसके अंदर हम एक्सप्लेन कर दें। तो एट स्टार्ट ये ग्रीन LED ब्लिंक कर रही होगी। जब आप इसकी कमीशनिंग प्रोसेस में आगे बढ़ेंगे, जो कि अभी हम आपको तफसील से दिखाने वाले हैं एप्लीकेशन पोर्टल के ऊपर, तो जब आप इसका वाईफाई कनेक्ट कर देंगे अपने घर के वाईफाई से, तो ग्रीन और ब्लू LED दोनों ऑन हो जाएगी, कम्युनिकेशन की लाइट ब्लिंक करती रहेगी, सोलर की लाइट स्टेबल ऑन रहेगी। और इन केस ऑफ एनी फॉल्ट, चाहे वो इन्वर्टर की साइड से हो, PV की साइड से हो या ग्रिड की साइड से हो, आपकी सोलर की LED ऑफ हो जाएगी और यहाँ पे एक अदद फॉल्ट की LED फॉल्ट की इंडिकेशन लाइट आपको नज़र आ रही है, ये लाइट रेड कलर में ऑन हो जाएगी। इट मीन्स कि सोलर अपनी जनरेशन को स्टॉप कर चुका है और ये किसी न किसी फॉल्ट पे है और ये फॉल्ट की डिटेल्स आपको एप्लीकेशन के ऊपर फराहम की जा रही होगी और पॉपअप आपको नज़र आ जाएगा। अब हम आपको इन डिटेल इसकी ऐप की कमीशनिंग स्टेप बाय स्टेप गाइडलाइंस आपको देते हैं कि किस तरह आपने इसको टर्न ऑन करना है, क्या प्रोसीजर्स आपने टर्न ऑन करते हुए फॉलो करने हैं और इसके साथ साथ इसको किस तरह ऐप के ऊपर सक्सेसफुली कॉन्फ़िगर और कमीशन करना है। तो चलें अब आपको इस वीडियो में इस इन्वर्टर की कंप्लीट ऑनलाइन कमीशनिंग स्टेप बाय स्टेप गाइड करते हैं। इसके कनेक्शंस, इसको किस तरह टर्न ऑन करना है, इसके क्या पैरामीटर्स हैं, इसको अब हम आपको स्टेप बाय स्टेप डिटेल में गाइड करते हैं। तो जैसा आपको इसको टर्न ऑन करने से पहले आपने तमाम वो सेफ्टी पैरामीटर्स का चेक कर लेना है, जिसके अंदर सबसे पहले आपके अर्थ के कनेक्शन का चेक आता है कि आपने ये मेक श्योर कर लेना है कि आपने इन्वर्टर की जो दोनों ग्राउंडिंग है उसको कनेक्ट कर दिया, वो प्रॉपर्ली वर्क कर रही है। इसके साथ साथ आपने DC के वोल्टेजेस को स्ट्रिंग कनेक्ट करने से पहले चेक कर लेना है, जो कि हम ऑलरेडी चेक करके यहाँ पे इंस्टॉल कर चुके हैं। साथ साथ आपने DC की पोलैरिटी को मेक श्योर करना है कि ये पोलैरिटी इसकी करेक्ट हो और ये रिवर्स पोलैरिटी में अटैच ना हो। स्ट्रिंग्स आपकी जो ब्लैक है, जो पॉजिटिव हो वो पॉजिटिव में ही जाए, वो पीछे से भी पॉजिटिव हो, और जो नेगेटिव हो वो नेगेटिव में इंसर्ट हो, बैक से भी वो नेगेटिव टर्मिनल ही हो स्ट्रिंग का। इसके साथ आपने इसका इंसुलेशन टू ग्राउंडिंग भी चेक करनी है, जो कि एटलीस्ट 20 मेगा ओम से ऊपर आनी चाहिए। और फाइनली आपने अपने ग्रिड के पैरामीटर्स को चेक करना है, जिसमें आपके ग्रिड के फेज वोल्टेज, लाइन वोल्टेज, फेज सीक्वेंस, इन सारी चीज़ों को आपने मल्टीमीटर से मेक श्योर करने के बाद इस इन्वर्टर को आपने टर्न ऑन करना है। क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि बैक साइड से फेज कॉमन हुए हुए होते हैं, तो ये चीज़ें आपने इन्वर्टर को ऑन करने से पहले मल्टीमीटर से मेक श्योर कर लेनी है कि आपका फेज टू फेज वोल्टेज
विद इन द इन्वर्टर की स्पेसिफाइड रेंज आना चाहिए, आपका फेस टू न्यूट्रल वोल्टेज विद इन इन्वर्टर की स्पेसिफाइड रेंज होना चाहिए। तो चलिए अब आपको इस इन्वर्टर को ऑन करके दिखाते हैं। ये हमने इसकी पीवी ब्रेकर्स को ऑन कर दिया और इसके बाद यहाँ से हम इसका MPPT स्विच जो कि इस इन्वर्टर में प्रोवाइडेड है उसको ऑन करते हैं और साथ साथ फिर हम अपने इस ग्रिड के ब्रेकर को भी ऑन करते हैं। तो जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया, ये सोलर इन्वर्टर की जो ऑन करते ही इसकी सोलर की लाइट जो है वो ब्लिंकिंग स्टार्ट कर चुकी है। इट मीन्स कि ये इन्वर्टर इस वक्त ग्रिड के सारे पैरामीटर्स और पीवी साइड के DC साइड के सारे पैरामीटर्स को चेक कर रहा है और उन पैरामीटर्स को जज कर रहा है। साथ साथ इसकी कॉम की लाइट भी ब्लिंक होना स्टार्ट हो चुकी है। इट मीन्स कि कम्युनिकेशन इसकी सर्चिंग मोड पे आ चुकी है और ये प्रॉपर्ली वर्क कर रही है। कुछ ही देर बाद जब इन्वर्टर सारे पैरामीटर को सेंस कर लेगा तो ये अपनी सोलर की लाइट को ऑटोमेटिकली स्टेबल कर लेगा। और इसके साथ साथ हमने आपको इससे पहले भी वीडियो में बताया था कि जब आप इसके 4G वाईफाई डोंगल को लगाते हैं तो इसके अंदर ग्रीन लाइट बाय डिफ़ॉल्ट एट स्टार्ट जलनी चाहिए और ब्लू लाइट ऑफ होनी चाहिए। इट मीन्स कि ये डोंगल अनबाउंडेड है और ये किसी वाईफाई नेटवर्क से कॉन्फ़िगर नहीं हुई हुई है। अगर एट स्टार्ट एक रेयर केस है इसकी ब्लू लाइट ऑन होती है तो इट मीन्स कि डोंगल ऑलरेडी किसी वाईफाई से कॉन्फ़िगर हो चुकी है। तो अब चूँकि आप इसमें नोटिस कर रहे हैं कि इस वक्त इसकी सिर्फ ग्रीन LED जल रही है और ब्लू LED बंद है। इट मीन्स कि ये कम्युनिकेशन के लिए स्टार्ट हो चुकी है और इसकी जो है जब हम अभी आपको स्टेप बाय स्टेप एप्लीकेशन पे इसका पूरा प्रोसीजर सिखाएंगे तो एट द एंड आप इसमें नोटिस करेंगे कि ग्रीन और ब्लू दोनों LEDs जल चुकी होंगी। सोलर की लाइट अभी कुछ देर में यहाँ पे स्टेबल हो जाएगी जो कि अभी हम आपको इसके अंदर शो कराएंगे और कॉम की लाइट बाय डिफ़ॉल्ट ब्लिंक करती रहेगी। तो जैसा अब हमने आपको पहले भी इस पर इन्फॉर्म किया कि इन्वर्टर ने एक स्पेसिफिक टाइम इंटरवल के बाद जब सारे पैरामीटर्स को चेक कर लिया तो अपनी सोलर की LED को ये अब स्टेबल कर चुका है। कॉम की LED स्टिल ब्लिंक कर रही है और वाईफाई डोंगल की LED स्टिल ग्रीन ब्लिंक कर रही है। इसके साथ साथ इसमें एक फॉल्ट की LED भी आपको मिलेगी। इन केस ऑफ एनी फॉल्ट, चाहे वो DC साइड से हो, ग्रिड साइड से हो या किसी भी साइड से हो, सोलर की LED ऑफ हो जाएगी और यहाँ पे एक रेड LED ऑन हो जाएगी। इट मीन्स कि इन्वर्टर फॉल्ट पे आ गया और ये अपनी प्रोडक्शन को स्टॉप कर चुका होगा। और इस फॉल्ट की तमाम डिटेल्स और इसके क्या ट्रबल शूटिंग प्रोसीजर होंगे वो आपको इसकी ऐप इन्फॉर्म कर रही होगी। अब मेरे टीम मेंबर मिस्टर आगा अली आपको इसकी कंप्लीट एप्लीकेशन पर स्टेप बाय स्टेप फ्रॉम अकाउंट क्रिएशन टू प्लांट ऑनलाइन विद ईच एंड एवरी सेटिंग आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करेंगे और आपको बताएंगे कि इस इन्वर्टर को किस तरह, किस ऐप से और किन प्रोसीजर्स को फॉलो करते हुए आप सक्सेसफुली कमीशन करके